وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। किसी भाई ने पूछा उम्मत से क्या मुराद है, इसमें गैर मुस्लिम भी शामिल हैं या नहीं है। देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए क़यामत तक नबी बन के आए। आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आपके खिताब की हद तक हर बंदा इसमें शामिल है, वो ईसाई हो, यहूदी हो, काफिर हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई या कोई भी हो, तो वो आपके खिताब में शामिल है। और जो लोग आपके खिताब को सुनकर, आपकी दावत को सुनकर उसको कबूल कर लेते हैं, वो मुसलमान हैं, उम्मत इजाबिया कहलाती। तो आप सब के लिए नबी बन के आए। जहाँ तक इस हदीस का ताल्लुक है कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी, तो ये ख़ास मुसलमानों के लिए, और उसकी दलील इसी हदीस में ही मौजूद है। आपने फरमाया कि ईसाइयों के, बल्कि उससे पहले यहूदियों के 71 फ़िरके हुए, सब जहन्नम में एक जन्नत में। फिर फरमाया ईसाइयों के 72 हुए, सब जहन्नम में एक जन्नत में। और मेरी उम्मत के, क्योंकि ये यहाँ लफ्ज़ उसके मुकाबले में आ रहा है, ईसाइयों यहूदियों के मुकाबले में, तो ये दलील है कि ये 73 फ़िरके उम्मत मुसलमान के ही होंगे।